इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इंटरनल एग्जामिनेशन यानी इंटरनल असेसमेंट या जिसे बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट यानी सतत आंतरिक मूल्यांकन, ये सीआईए आप लोग की बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, इवन जो एक्स स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो भैया बहुत ध्यान से देखना, तुम लोग का समझ में भी नहीं आएगा और बाद में निकल जाएगा तो कहोगे भैया ये नहीं समझा वो नहीं समझा, ठीक है। तो जितने भी लड़के हो लड़कियां बहुत दिमाग से देखना, ध्यान से देखना, हर चीज देखो, हर चैनल पे तुमको समझाई जाएगी। बात ये बच्चा आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे प्रवेश आपका हो चुका है, बहुत कम लोग रहेंगे जो आपके साथ आपकी जो है सेमेस्टर एग्जामिनेशन तक आपको समझाते रहे, आगे बढ़ाते रहे, ठीक है। क्योंकि अभी जान लो कि यहाँ से आप लोग की जो डगर है बहुत कठिन हो चुकी है किसी के पास, क्योंकि फर्स्ट ईयर आप लोग का है इस बार। और जब से एनईपी लागू हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार है कि एनईपी के तहत जो बीए बीएससी बीकॉम 4 साल का कर दिया गया है। बड़ा पेचीदा माहौल है, बहुत कम लोग आपको दिमाग लगा कर समझा पाएंगे कि कैसे आपका सीआईए होना है, कैसे आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है ना। तो वो प्रत्येक जानकारी पहुंच जाना बड़ी बात नहीं है, आपको समझाना कैसे है वो बड़ी चीज है। और इसीलिए वीडियो डिटेल में बना रहा हूँ, क्योंकि आपको इसमें सीआईए अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। पहले क्या होता था, इवन अब क्या होने वाला है आप लोग का, क्योंकि भाई एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अक्टूबर के एंड में एंड तक में आप लोग का जो है सीआईए वो कंप्लीट होने वाला है। यानी कि इंटरनल एग्जामिनेशन जो आपका है वो जो है अक्टूबर के एंड तक खत्म हो जाएगा। 5 नवंबर तक आप लोग का मूल्यांकन हो जाना है, यानी कि परीक्षा नियंत्रण कार्यालय आप तक का डाटा पहुंच जाएगा, है ना। इसके बाद प्रैक्टिकल जो आप लोग का लगा, ये भी याद रखना, नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक में आप लोग का प्रैक्टिकल समाप्त हो जाएगा, जो बच्चे प्रैक्टिकल लिए बीए बीएससी वाले, ठीक है। इसके बाद आप लोग का 8 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में मेन एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट होगा। अभी पैटर्न वैटर्न मैं इसी में समझा रहा हूँ, किसका, इंटरनल का, एक्सटर्नल का नहीं। समझाना क्या है, सब चीजें आप लोग को भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी आप लोग, होता नहीं कि मनवा जाने सब पता, वेद पुराण एक चर्चा दिन भर खूब करे पर मन न माने, एक तो आपको समझ में नहीं आता। समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। इस समय दीपावली की छुट्टी कहाँ चल रही, दशहरा की छुट्टी बीत गई, दीपावली की छुट्टी आने वाली, 9 की पड़े 10 की पड़े उससे मतलब नहीं, डजंट मैटर। मैटर ये करता है भैया कि तुम लोग अभी संभल जाओ, ठीक है। फिलोसफी डिपार्टमेंट ने अपना जो जारी कर दिया है, सब टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप लोग को मिलेगा, वेबसाइट पे अपलोड हो ही रहा है सब चीज। ईसीसी ने अपना जारी कर दिया है इंटरनल असेसमेंट का क्या बोलते पूरा कार्यक्रम। तो कब सीरियस होंगे आप लोग मस्ती मजाक चल रहा भाई, जब फेल हो जाते बीकॉम कॉम में ना, 40-40% पास होने में, पूरा ओवरऑल बता रहे हो बीकॉम में 45% पास होते हैं, 40% पास होते हैं, हालत खराब रहती है। बीए वाले पहले क्या होता था ना बच्चा, हम लोग के टाइम पे कुछ नहीं पढ़ के जाते थे साल भर, लेकिन मतलब वर्ष के अंतिम दिनों में भी अगर कुछ पढ़ लेते थे बना चुना के लिख देते थे। इतिहास में मैं, मेरा खुद इतिहास रहा है, मैं वही हवाई फायर नहीं करता, मैं बहुत पढ़ने में तेज था। हम लोग को क्या था कि फला जो है मतलब ये इतिहासकार के द्वारा ऐसा कहा गया है, इस काल में इन्होंने ऐसा ऐसा काम कर दिया। न राजा का नाम याद है न महाराजा का नाम, लिखे चले जा रहे, क्यों, क्योंकि लिखने से नंबर मिल जा रहा था। अब क्या है, आप लोग को जो अभी इंटरनल असेसमेंट होगा सब ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि सब ओएमआर बेस्ड होगा, हवा निकल जाएगी, नहीं याद आएगा क्वेश्चन पूरा तुरंत चला जाएगा नंबर। सीरियस हो जाइए, नहीं बाद में कोई सीरियस करेगा नहीं भाई, मैं मीठी चुपड़ी बात करने से मेरा क्या चला जाएगा ना। कौन सा हम लोग बहुत कमाही ले रहे हैं कि हम लोग बड़ा तुमसे मीठा मीठा बोलेंगे कि भाई तुम लोग बस देखते रहो। आप लोग देखिए वीडियो, मत देखिए, उससे कोई मतलब नहीं भाई, लेकिन अपने लिए सतर्क हो जाइए। मम्मी पापा बड़े उससे भेजते हैं कि भैया हमारा लड़का चल के बड़ा नाम रोशन करेगा, यहाँ लड़के को समझे नहीं आ रहा फर्स्ट ईयर में क्या करे क्या नहीं करे। हाँ तो अभी बहुत समय भाई, मेरा ये ट्रैक नहीं कि मैं तुम लोग को इस तरह ज्ञान दूं, ठीक है, बहुत ऐसी पदवी पे नहीं बैठ गया हूँ कि जो है आप लोग को बड़ा समझाता रहूं, लेकिन ये चीज है आपसे उम्र में अगर एक दिन का भी अगर मैं ज्यादा एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेशन में, तो यही कहूंगा वर्ष के अंत में कोई काम नहीं आएगा। हमेशा कहता हूँ फर्स्ट ईयर में लड़का पतंग रहता है, सेकेंड ईयर में फीका रंग रहता है, थर्ड ईयर में किस्सा बड़ा बेरंग रहता है, ना फिर कोई जानता है तुमको ना कोई संग रहता है, तो कोई समझाएगा नहीं भाई। अभी क्या है, अभी तो ठीक है, अभी कार्यक्रम है इंटरनल में, ठीक है, लुटकोगे पुटकोगे जो भी करोगे, थोड़ा समझ जाओगे, दिसंबर में एग्जामिनेशन में निकल जाएगा। 1 साल निकल गया, 2 साल बचेगा, 50% से कम अगर यूनिवर्सिटी में ले आओगे ना, कहीं मुंह दिखा नहीं पाओगे, भी याद रखो। यहाँ का 60-70% बीएचयू के 90% को टक्कर देता है ना। तो थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, समझदार है, ठीक है, बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है। तो अब मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ज्ञान बहुत दे चुका हूँ, अब थोड़ा सा एक्चुअल में जिसकी जरूरत है आपको वो समझाने जा रहा हूँ, तो अब ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है, क्योंकि इस नोट पैड पे मैं समझाने आपको जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फैकल्टी का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसको दिमाग में तुम लोग बैठा लो भैया, ठीक। हम लोग एकदम माइनर से स्टार्ट कर रहे हैं, तुम लोग को एकदम मेजर तक समझाएंगे, मतलब छोटी से बड़ी चीज में समझा रहा हूँ, ठीक, इंटरनल की। आप लोग का जो मेन एग्जामिनेशन है, पहले सेमेस्टर वाले बच्चे ध्यान दो, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, आप लोग का जो मेन एग्जामिनेशन है वो 8 दिसंबर से 23 दिसंबर में स्टार्ट होगा। आप लोग को ये चीज जानना पड़ेगा, 70 + 30% का पूरा खेल है, यही चीज ये नहीं समझ में आती है, बता रहा हूँ।
30% आप लोग का CIA है, यानी कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट यानी सतत आंतरिक मूल्यांकन। समझ में आया भैया? 30% यहाँ से आएगा, प्लस 70% आपका ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन यानी बाह्य परीक्षा जो होती है वो है आपकी। समझ में आया? यानी 30 नंबर में आप लोग का मतलब लिखित जो अभी आप लोग को CIA कराया जाएगा, इसमें असाइनमेंट हो गया, ठीक है, आप लोग से फाइल बनवा ली गई, प्रेजेंटेशन ले लिया गया, प्रोजेक्ट बनवा लिया गया और प्रैक्टिकल वगैरह सब जो है 30 नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी 70 नंबर में आप लोग की लिखित परीक्षा होगी। सब चीज बता रहे हैं, 10 समझ में आ गया होगा। तो जो 70 नंबर वाला एवेल्युएशन है वो कब होगा? 8 दिसंबर से 23 दिसंबर में होगा और इसका मूल्यांकन 31 दिसंबर तक कर दिया जाएगा, ठीक है। और 25 दिसंबर से 14 जनवरी में आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चा? विंटर वेकेशन। ये याद रखो, इतने में भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का जो मेन चीज जो पढ़ रहा हो 30% वाला या 30 नंबर वाला जो हम कहें, इसमें याद रखना, ठीक है। अब आप लोग का यही CIA BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर वालों का है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, अभी ऑड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर मैंने उस दिन बताया था कि ऑड मतलब विषम होता है, यानी 1 3 5 7 9 ये क्या हो गए? ये विषम संख्याएं होंगी और ये ऑड सेमेस्टर कहलाता है ऑड। इवन मतलब क्या होता है? ये इवन मतलब सम संख्याएं 2 4 6 8 10, है ना? इतना चीज समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत मतलब मध्यम मध्यम में समझा रहा हूँ। CIA, अब देखो एक चीज याद रखना, इसको बोला गया अक्टूबर के एंड तक करा लिया जाएगा और 5 नवंबर तक जो है इसको एग्जामिनेशन कंट्रोलर पर डाटा पूरा भेज दिया जाएगा कि मूल्यांकन क्या कैसे ये सब। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी क्या है कि आपके नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि 8 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक में आपकी मेन परीक्षा है। तो मेन परीक्षा से पहले पहले प्रैक्टिकल वगैरह हो जाएगा। एक चीज तुम लोग को बोल दे रहा हूँ, बुरा लगे अच्छा लगे, क्लासेस भैया करिए, ठीक है। आप IAS तैयारी करिए, PCS तैयारी करिए, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन सबसे पहले जो आपका मेन ध्येय है, जो BA आप कर रहे हैं उसको करो। BA के जो जो आपके टॉपिक्स रहते हैं वही आप PCS की तैयारी करो, BSc की तैयारी करो, उन्हीं विषयों को आप फिर से पढ़ते फिर उसकी कोचिंग करते हो, तो वो उस तरह नाश मत करना, ठीक है। तो पहले अब आप लोग को CIA जो मैं समझा रहा हूँ उसमें आप लोग को मेन चीज समझ में आ गई होगी कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, कि 30% आप लोग का प्रैक्टिकल में और आपकी CIA सब में जोड़ जाड़ के 30% आप लोग का जोड़ा जाएगा मेन कैलकुलेशन में। जब 100 नंबर की कैलकुलेशन कर रहे हैं 30 नंबर यहाँ से रहेगा, 70 नंबर आपका एग्जामिनेशन रहेगा, स्कूल 100 का टोटल बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब तुम लोग को मेन चीज मैं समझाता हूँ कि पहले हम लोग क्या कैसे होता था, ठीक है। थोड़ा इसको मैं बड़ा करके यहीं पे देखो समझा रहा हूँ, ठीक है। ये पहले हम लोग क्या क्या होता था, 75 नंबर के जब हम लोग पेपर देते थे, अभी बिल्कुल एकदम जैसे दिमाग खाली रखना जब मैं समझा रहा हूँ। पहले 75 नंबर का पेपर कराते थे एक ठो, ठीक है। और मतलब मान लो कि आप BA फर्स्ट ईयर में हो तो आप क्या करते हो, एंशिएंट ले लिए, पॉलिटिक्स में जो मेरा जो सब्जेक्ट था वो बता रहा हूँ, एंशिएंट, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। 75 नंबर का आपका, अब हर एक पेपर का क्या होता था ना कि आप लोग का एंशिएंट अगर देने गए तो 2 पेपर होगा, 75 नंबर का एक पेपर, फिर 75 नंबर का एक पेपर, दोनों जोड़ दो कितना हुआ, 150 नंबर। समझ गए? 150 नंबर का पेपर हो गया। अब मान लो ज्योग्राफी अगर दिए हैं तो ज्योग्राफी में क्या होता था कि प्रैक्टिकल भी होता था, तो 50 नंबर का एक पेपर रहता था, 50 नंबर का एक पेपर रहता था और 50 नंबर का प्रैक्टिकल रहता था, तो जोड़ के होता था 150 नंबर। समझ में आया भैया? और पॉलिटिकल में प्रैक्टिकल का नहीं रहता तो 75-75 का 2 पेपर रहता था। इस तरह तुम लोग क्या समझे कि एक पेपर 150 नंबर का हो, एक सब्जेक्ट जो है 150 नंबर का होता था, प्रत्येक पेपर 75-75 का रहता था। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 50 नंबर का प्रैक्टिकल रहता था, 50-50 का, यानी टोटल 150 का रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग याद रखना, ठीक है। ये तो चलो मैंने अभी तुम लोग को समझाया कि कैसे कैसे, वो चीज मैंने 150 बताया उसको दिमाग में रखना। चलो अब यहाँ पे देखो, ये इसी की तरफ से नोटिस जारी की गई है, बहुत अच्छा आप लोग को संकेत यूनिवर्सिटी की तरफ से दे दिया गया है कि आप लोग का इंटरनल में या तो लिखित परीक्षा कराया जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ये याद रखो यहाँ पे, या तो लिखित परीक्षा कराया जाएगा, ठीक है, या तो आप लोग का असाइनमेंट वगैरह बनवाया जाएगा, ठीक है। फाइल प्रेजेंटेशन ये सब करा लिए, ग्रुप डिस्कशन हो गया, आप लोग से कुछ मौखिक पूछ लिए, यानी CIA देना ये डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे करा रहा है। जैसे अभी तो इसको हम समझाएंगे, इसी जो नोटिस निकाली इसको तो हम ध्यान समझाएंगे क्योंकि बहुत जरूरी रहेगा कि इसको आप समझ लो। अभी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी को मैं थोड़ा सा आपको जो है करके दिखा रहा हूँ कि फिलोसफी डिपार्टमेंट ने क्या किया। देखो ये BA फिलोसफी के अंतर्गत जो है मेजर माइनर, मेजर वालों को क्या किया है कि एथिक्स का जो 30 नंबर का क्या लेंगे, ये असेसमेंट यानी मूल्यांकन का जो प्रकार है वो क्या है, मोड क्या है, असाइनमेंट के थ्रू, यानी असाइनमेंट बेस पे पूरा पूरा CIA ये
कर देंगे। आप लोग से लिखित परीक्षा नहीं लेंगे, केवल एथिक्स पे आप टॉपिक क्या चीज कैसी है वो आप लोग की जो याद रखने, इसीलिए कह रहा हूँ क्लास करना जरूरी है। ना क्लास करोगे निपुर जाएगा भाई, कुल मैटर नाश हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, मुझे वर्ड यूज करना पड़ता है भाई, क्या करूँ, तुम लोग समझते नहीं हो। और मैं हूँ ही ठेठ इलाहाबादी बोलता ही, है ना। तो पढ़ो और क्लास करो, वही बताएंगे किसी क्या चीज होना। कभी कभी विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे अपनी बातों बात में बता देते भाई कि ऐसा सवाल आ सकता है, तुम लोग को मजाक मजाक में बता देते हैं और तुम लोग को समझ में आया तो ठीक है। हम लोग तो यही तो होता है, नैया पाल से लग जाती है क्योंकि क्लास डेली करते थे, है ना। वरना जिस हिसाब से हम लोग की पढ़ाई थी तो कोई भी मंत्र फूक लो तो ना आए। एथिक्स 30 नंबर का देखो रहेगा, 30 नंबर का ये। और माइनर में ये मेजर सब्जेक्ट का मूल्यांकन है, यानी कि समझो इसको 60 नंबर का एक पेपर ये करा रहे हैं, समझो। अभी यही मूल्यांकन नहीं समझ में आएगा, समझो इसको ध्यान से भी देखो। अभी मेजर सब्जेक्ट का 2 मेजर होता है आपके पास, एक माइनर रहता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं मेजर का अगर देखा जाए पेपर फर्स्ट, ठीक है, इंडियन फिलोसफी, ठीक है, और मतलब एथिक्स का, इंडियन फिलोसफी का, ठीक है। ये आप लोग का फिलोसफी में अगर देखा है 30 नंबर का पेपर फर्स्ट, फिर उसके बाद इधर ले रहे हैं 30 नंबर का, ये 60 नंबर का 2 पेपर, ठीक है। बीए मेजर में अगर 2 पेपर जोड़े, 60 नंबर का एक ले रहे हैं, एक मेजर सब्जेक्ट, 2 मेजर सब्जेक्ट, फिर अगर देखा जाए तो ये 60 नंबर और जोड़ दो, 120 नंबर ये हो गया। और यहाँ माइनर पेपर कितने का ले रहा है, 15 15 30 नंबर का, यानी 30 नंबर का एक माइनर पेपर है, तो इसको भी जोड़ दो। तो 120 प्लस 30, यानी कि आप लोग चीज याद रखना, ठीक है, एक चीज याद रखना कि आप लोग का एक मेजर है, मतलब 2 मेजर है और एक माइनर है। तो मेजर अगर देखा जाए, एक मेजर 60 नंबर का है, तो एक और मेजर हो गया 60 नंबर का है, यानी अब ये टोटल दो मेजर कितने के हो गए, 120 नंबर के। और एक माइनर कितने का है, केवल 30 नंबर का, ठीक है। तो कितने का हो गया हम लोग का 150 का टोटल सीआई। मतलब आप लोग याद रखना, जो फर्स्ट ईयर बच्चे सीआईए जो दे रहे हो वो कितने का बनेगा, 150 नंबर का बनेगा। अभी 150 में 30% वेटेज, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक चीज याद रखना, ये देखो टाइटल ऑफ द पेपर एंड मार्क्स 30% वेटेज, इसका 30% जो है इसका जुड़ेगा, किसका, 150 में आप जितना पा रहे हो उसका 30% वेटेज ही, 30% अधिभार ही आप लोग की मेन जो कैलकुलेशन होगी, ठीक है, उसमें जुड़ेगा। समझ में आ गया। तो इस तरह होगा। अब तुम लोग को मैं अभी इससे पहले जो बता रहा था मैंने, शायद तुम लोग को दिमाग दिए हो तो समझ में आया हो कि मैंने पहले ही बताया था कि 150 नंबर का हम लोग के टाइम पे चलता था। तो ये अभी जो 150 नंबर मैंने इधर बताया है कि आप लोग का 60-60 नंबर का मेजर का लेंगे। अभी इसका पैटर्न वगैरह बता रहा हूँ, ठीक, इंटरनल का। तो टोटल वही 150 में आप लोग का काम 35 होना है जैसे पहले होता था। बस ये है कि ये जो 150 है ये इंटरनल का है, वो हम लोग का मेन एग्जामिनेशन 150 का होता था, ठीक है। अभी एक्सटर्नल की तो बात ही छोड़ो, इंटरनल 2-3 चीजें ध्यान रखनी, सब ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बता देता हूँ। ये तो चलो ठीक है, जिसका असाइनमेंट ले रहे हैं, ठीक है, जिसका लिखित परीक्षा कराएंगे। देखो यहाँ जो चीज लिखी है कि टॉपिक ऑफ असाइनमेंट मेजर माइनर विल बी अनाउंस्ड बाय, मतलब रिस्पेक्टिव टीचर द्वारा बताया जाएगा मेजर वालों को किस पे बनाना है, माइनर वालों को किस पे बनाना है। हर डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके पर निर्भर करता है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ऐसा मतलब ऐसा जो आप लोग सीआईए होगा, यानी जब आपका आंतरिक परीक्षा होगी, इंटरनल होगा, आप लोग मोबाइल स्मार्टफोन ब्लूटूथ ये सब कुछ ना लेकर जाना भैया, ठीक है। पकड़ाओगे बड़ी मार, मतलब जान लो बहुत परेशान रहोगे, ठीक है। फिर वही जाएगा, अभी आप लोग के घर पे नोटिस ईमेल जाएगा, लेटर जाएगा, फिर घर वाले आएंगे कहेंगे लड़का क्या हुआ, कल्याण हो गया एकदम से। अगर एक बार सीआईए फेल हो जाते हो, नहीं ले आते हो, याद रखो अलग अलग में 40% ले आना अनिवार्य होता है भाई। पासिंग क्राइटेरिया तुम लोग वीडियो तो देखे नहीं होगे, डिस्क्रिप्शन में दूंगा, पास फेल की क्राइटेरिया देख लेना, नहीं तो और बढ़िया है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अ कंडीशन, यानी फेल हो जाते हो, नंबर कम आता है तो इंटरनल सेटलमेंट में सेकंड एग्जामिनेशन कोई प्रोविजन नहीं है, यानी कि आप दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते हो। बैक वैक का कोई सिस्टम नहीं है एससीआईए में, ठीक है। आप ये सब देख लेना, कोई गलती नहीं करनी है। एक्स स्टूडेंट जो होंगे वो लेटेस्ट फीस रिसिप्ट ले जाएंगे, तभी आपको सीआईए देने दिया जाएगा। चलो ये देखो ईसीसी की नोटिस थी पूरी, लेकिन समझा देता हूँ, काम आपके पूरे आएगी जितने बच्चे कैंपस के हो। हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना निश्चित करता है, लेकिन कोई असाइनमेंट ले ले, कोई प्रेजेंटेशन ले ले, कोई लिखित करवा लेगा, अलग बात है। अब जैसे ईसीसी का क्या बताया गया है कि भैया चलो 25 अक्टूबर से इधर उधर, ठीक है, आप लोग का हो जाना है बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का इंटरनल एग्जामिनेशन। इसमें देखो बोला क्या गया, जो मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, 50 नंबर के रहेंगे, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकल जिस मतलब सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल है, ठीक, तो उसमें 50 नंबर का एक पेपर रहेगा, ठीक। दूसरा और इसमें मान लेना कि 50 नंबर से 25 नंबर थ्योरी, फिर जो है आप लोग का
25-25 नंबर का थ्योरी, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड इस तरह रहेगा और 60 मिनट का ही पेपर रहेगा पूरा। यानी याद रखना जो मेजर का पेपर होगा अगर लिखित होता तुम्हारा तो 1 घंटे का पेपर जाएगा, और अगर माइनर का पेपर है तो 30 मिनट का यानी आधे घंटे का जाएगा पेपर, ठीक है। 1 घंटा आधा घंटा याद रखना, मेजर दोगे सीआईए 1 घंटा लेगा और आधा माइनर पेपर अगर है तुम्हारा माइनर सब्जेक्ट है तो 30 मिनट लेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो तुम लोग का प्रैक्टिकल या जैसे ये क्या है, ये बीएससी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो 50-50 नंबर का अगर मान लो यहाँ पे 50 नंबर का पेपर, ये मेजर सब्जेक्ट 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें आप लोग का वो भी जोड़ दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, समझ में आया कि 30 नंबर आपका माइनर हो गया, 50 इधर जोड़ रहे हो और उधर 60, 6 3 9 5 14 140। अब 10 नंबर का इधर उधर जो इन लोग माइनर में प्रैक्टिकल वगैरह अपना ले ले इधर उधर वो अपना उनके बेसिस पे है, ठीक। यानी 150 में ही कुल आपका मूल्यांकन होना है सीआईए में एक सब्जेक्ट का। अब इधर नॉन प्रैक्टिकल जो है उनका देखो याद रखना, नॉन प्रैक्टिकल में 60 नंबर का होगा, 60 नंबर का ये 60 नंबर का फिर पेपर, मतलब ये सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 मेजर वाला 30 नंबर का, ये 6 6 12 130, कुल मिला के आपका कितना जाएगा 150 नंबर का पूरा एक जो है आप लोग का जाएगा। किसका? बीए वालों का। फर्स्ट ईयर में बीओ का जैसे अगर देखा जाए सीआईए तो पूरा जोड़ जाड़ के आप लोग का 150 में देखा जाएगा कितना आप पा रहे हो, ठीक। बीकॉम वालों का देखो ये चीज दिखाई गया है कि मेजर हो माइनर हो 30 नंबर का होगा, 30 नंबर का पेपर होगा और आधा घंटा ही आपको मिलेगा, 30 नंबर रहेगा। अब अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में आप अपने प्रोफेसर से सब कंसल्ट करेंगे क्या सिलेबस है, क्या चीज कैसे है ना। ग्रुप बनाओ, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि जो सीआईए होगा वो OAMR यानी कि 1, ठीक है, उसमें रहेगा एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में रहेगा पूरा, और एग्जामिनेशन की जो ड्यूरेशन रहेगी 1 आवर फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि आप अगर एक सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो, मान लो हम गए पॉलिटिकल का देने, अब 2 पेपर रहेगा इसमें, ठीक, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, तो दोनों के लिए हमको 1 ही घंटा मिलेगा और कोई इसमें लंच नहीं रहेगा कि हाँ आधा घंटा के बाद फिर दूसरा पेपर आधा घंटा बाद होगा, घूमो फिरो इधर उधर नाचो कूदो, नहीं। एक बार करने बैठोगे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों करके तब 1 घंटे में उठोगे। माइनर के लिए आपको आधा घंटा दिया जाएगा, ठीक है। OMR सीट विल बी गिवन फॉर राइटिंग द करेक्ट आंसर, यानी OMR सीट जो दी जाएगी उसमें इस तरह देखो खाना रहेगा, एक क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा 1 2, इस तरह खाना दिया रहेगा ABCD, जो सही उत्तर है उसको ऐसे से पूरा ब्लैक कर देना है, समझ गए। तो इस तरह रहेगा पूरा। तो आशा करते तुमको एक चीज मैंने समझा दी होगी कि मेजर माइनर में किस तरह से पेपर होना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इसी से आपका सीआईए देखा जाएगा कि कितना आप लोग ले आ रहे हो, फिर वही 70% जब आपका दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा मेन एग्जामिनेशन उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या चीज कैसे है। और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का भाई देखो मैं तो तुमको बताऊंगा ये कैसे उत्तर लिखने क्या है। अभी क्या इंटरनल एग्जामिनेशन OMR बेस्ड है, जितना पढ़े रहोगे जो क्लास किया रहेगा बेटा उसको टॉपिक वगैरह सब पता रहेगा कि कैसे क्या करना है, तो वो लोग बढ़िया कर ले जाएंगे। जो नहीं पढ़ रहे हैं नहीं क्लास कर रहे हैं उनका तो नैया पार लगी गया अभी से, है ना। तो चलिए इतना मुझे जितना समझा था मैंने आपको समझा दिया, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा जो आपको ना समझ में आ रहा होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा भाई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा लगे अच्छा लगे। मेन ये चीज है कि आप लोग अपने थोड़ा करियर पाथ पे थोड़ा आगे जाए, है ना भाई। देखो कहते पीछे से धक्का लगता है तो आदमी को दर्द भले जरूर होता है, लेकिन आप अपने रास्ते पे कम से कम थोड़ा आगे जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है भाई, मेरी बातें आपको लुभावन लगे उससे मतलब नहीं है, मेरी बातें आपको कम से कम विश्वविद्यालय की जो प्रगति पथ पर आप रुक गए हैं ना उस पर आपको आगे बढ़ाए। फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला भाई, ये जान लेना। वर्ष का 10वां महीना चल रहा है इस वर्ष का, सोचिए 2 महीने बाद आपका साल खत्म, सेकेंड ईयर में चले जाओगे, एक्सपीरियंस के नाम पे 0 रुपए रहोगे। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को फेस करोगे, क्या बताओगे कितना, अभी सही से पूछ रहे हैं तो आप लोग ये भी नहीं पता कि आप लोग के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है, तो उसको कम से कम अब तो थोड़ा सा भाई करो, पढ़ो लिखो, ठीक है। और फलान ढिमकाना डेली किसी की रील देखने से वीडियो देखने से जीवन करियर नहीं बनता है। आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो मेरे भैया, बाद में कोई नहीं आंसू पूछने वाला आएगा, है ना। कहते उन आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं निकलेगी तमाम जिनको आप झील कहते रहेंगे। तो सब छोड़ दीजिए, है ना। तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।